भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करौरी बाबा नीम करौली की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौरी ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करौरी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करें। हम इसी भगवान के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। बाबा के नतमस्तक हो चुके हैं। ये विदेशी भक्त बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरब तिखर बप्ती तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नितन्य चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जानेमाने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौरी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा नीम करौरी के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करौरी महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा नीम करौरी को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वे यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करौरी की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करौरी महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम तथा अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम है। राजस्थान का चमत्कारी मंदिर जिसमें बुलेट की हाईती है पूजा। यहाँ हर वाहन चालक लगाता है धायक। जयपुर पाली व रोहट के बीच बांडाई गांव के पास स्थित है ओम बन्ना देवल, एक ऐसा स्थान जहां एक बाइक बुलेट की पूजा होती है। यहाँ बने ओम बन्ना देवल पर पाली जोधपुर मार्ग पर जाने वाला कोई वाहन चालक मत्था टेकना नहीं भूलता है। आज यह स्थान आयम बन्ना देवल के साथ बुलेट वाले बन्ना के नाम भी जाना जाता है। अब तो लोग घर में मांगलिक कार्य होने पर यहाँ धोख लगाने, जात देने भी आते हैं। कई मन्नत मांगने तो कई मन्नत पूरी होने का बताकर यहाँ वर्ष में 1-2 बार नहीं कई बार आने की बात भी कहते हैं। पाली आयर जोधपुर के साथ आसपास निवास करने वाले तो अवकाश होते ही ओम बन्ना देवल के दरबार में धोख लगाने पहुँचते हैं। सड़क हादसे में हुआ था ओम बन्ना का देवलोक गमन। चोटिला गांव के रहने वाले ओम बन्ना का देवलोक गमन 1988 में
देवल वाले स्थल पर ही उगे एक पेड़ से बाइक टकराने के कारण हुआ था। उनके पुत्र महान पराक्रम सिंह का कहना है कि उनके पिता जीवन काल में समाज सेवा के लिए समर्पित थे, हमेशा लोगों की सहायता करते थे। उनके देवलोकगमन के बाद उनकी बाइक पुलिस थाने में अपने आप स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने निधन के 2-3 बाद ही अपनी मां को सपने में आकर देवलोक गमन स्थल पर देवल बनाने को कहा। इसके बाद यहां देवल की स्थापना की गई, जो आज लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। ओम बन्ना देवल पर सुबह 7:15 बजे होती है आरती। ओम बन्ना देवल पर सुबह 7 बजे आरती की जाती है। इसके बाद शाम को भी 7 बजे आरती की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आरती व पूजन यूं तो ओम बन्ना के परिजन ही करते हैं। कई बार उनके नहीं पहुंचने पर एक ब्राह्मण की ओर से आरती की जाती है। आरती करते समय घंटे घड़ियाल के साथ ही ढोल व थाली भी बजाए जाते हैं। यहाँ बैठे ढोल वाले ओम बन्ना के भजन गाते हैं। यहाँ धूप दीप करने के लिए भी गांव के ही कुछ लोग लगे हुए हैं। हर मनोकामना पूरी करते हैं बुलेट बाबा। ओम बन्ना देवल पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु मन्नत मांगने या मन्नत पूरी होने की बात करते हैं। सूरज, नागौर क्षेत्र, मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं से बात करने पर उन्होंने ओम बन्ना देवल आने के बाद उनकी इच्छा पूरी होने की बात की। कई लोग अपने मित्रों व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ओम बन्ना के बारे में पढ़कर देवल पर मत्था टेकने की बात कही। ओम बन्ना देवल पर आने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत में एक ही बात सामने आई कि ओम बन्ना उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अपने आप थाने से देवल पर आ गई थी बाइक। एक श्रद्धालु ने बाइक अपने आप देवल पर आने की बात कही, लेकिन इसके बाद नकार दिया। हालांकि यह किंवदंती हर कोई बताता है कि ओम बन्ना के देवलोक गमन के बाद उनकी बाइक अपने आप पुलिस स्टेशन से देवल पर आई थी। एक बुजुर्ग से बात करने पर उनका कहना था कि ओम बन्ना ने उनको उम्मीद से ज्यादा दिया है, इस कारण वे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। ओम बन्ना के देवलोक गमन होने के समय केरला थाना हुआ करता था, जबकि रोहट में पुलिस चौकी थी। वहां का स्टाफ 30 वर्ष में बदल चुका है। इसके बावजूद वहां कुछ लोगों को ओम बन्ना के संबंध में किंवदंती पता है, लेकिन उस समय मौजूद नहीं होने के कारण वे स्पष्ट नहीं बताते हैं। पुण्यतिथि पर देश भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालु मान्यता है कि यहाँ पर दिव्य शक्ति है। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने ओम बन्ना से मिलती जुलती आकृति को दुर्घटना स्थल के पास देखा है। लोग कहते हैं कि इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी कमी आ रही है। बुलेट बागा के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आयर मनौतियां मांगते हैं। ओम बन्ना की एनफील्ड बुलेट को एक शीशे के आवरण में आज भी मंदिर में रखा गया है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। ओम बन्ना की 29वीं पुण्यतिथि शनिवार को पालीजोधपुर राजमार्ग पर स्थित देव पर मनाई जाएगी। ओम बन्ना की पुण्यतिथि पर देश भर से श्रद्धालु ओम बन्ना देव पर पहुंचेंगे। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव, लॉर्ड शिवा का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। अजय है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी अजय है। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका,
कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। गूंजती है डमरू और की आवाज। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है।